प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए एकादशी के बारे में जानते हैं। ऐसे तो हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष को में रखा जाता है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है। योगिनी एकादशी का मानना है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसे पुण्यदायिनी एकादशी योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, तिथि और महत्व जानते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वही योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 के बीच। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 पे है। योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र और अतिगंड योग बनेंगे। इसके अलावा योगिनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:47 तक रहेगा, जबकि अमृत काल दोपहर 1:12 से लेकर 2:40 तक रहेंगे। योगिनी एकादशी व्रत विधि। योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद कलश में भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके इसकी विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य अवश्य करें। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।